तो ये हमने ओपन की एक्सेल और ये हमने ओपन की अपनी शीट। देखिए एक्सेल खुलते ही आपकी पहले ही लॉगिन विंडो ओपन हो जाती है, यानी कोई आपके एक्सेल का डाटा नहीं देख सकता। अब आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा। अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तब आप क्या करेंगे। मान लीजिए मैंने अपना यूज़र नेम डाला और यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड एंटर किया। पासवर्ड एंटर करने के बाद अनलॉक फाइल में क्लिक किया तो उसने कहा यू हैव एंटर्ड रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। अब मुझे अपना पासवर्ड याद रखना है तो मैं फॉरगेट यूज़र नेम में क्लिक करूँगा और इसके बाद जो 2 सवाल मेरे सामने हैं इनका सही जवाब दूंगा। चलिए मैं सही जवाब दे देता हूं। तो मैंने अपना नाम, पेट नेम अनूप है मेरा, और मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मुझे यहाँ पे मिल जाता है मेरा एडमिन यानी यूज़र नेम, और उसके बाद जैसे ही मैं अपने पासवर्ड को फॉरगेट करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझसे 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं यहाँ पे अपना वो सवालों के सही जवाब दे करके मैं अपना पासवर्ड भी रिकवर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सही जवाब दिया, मैंने गेट पासवर्ड में क्लिक किया तो मेरा पासवर्ड भी मुझे मिल चुका है। अब देखिए मैं एडमिन और पासवर्ड की सहायता से मैं कैसे अपने एक्सेल की विंडो को लॉगिन करता हूँ। एडमिन डाला और यहाँ पे पासवर्ड में अपना पासवर्ड डाल दिया और अनलॉक फाइल पे क्लिक करते ही जादू, बूम, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अनलॉक्ड फाइल सक्सेसफुली। ओके करते ही हमारी एक्सेल की फ़ाइल ओपन हो चुकी है दोस्तों। तो कैसा लगा ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सेल सीट पर पासवर्ड लगाना बताया था कि जैसे ही आपकी एक्सेल सीट खुलती है वैसे ही आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांग लेता है। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपकी फ़ाइल ओपन कैसी होगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप पासवर्ड और आईडी भूल जाते हैं तो आप अपना पासवर्ड और आईडी रीसेट कैसे करेंगे उसके बारे में। तो चलिए, मैंने अपनी फ़ाइल को अनलॉक कर लिया है। डेवलपर टैब में गया और यहाँ से विजुअल बेसिक को ओपन करेंगे। विजुअल बेसिक को ओपन करते ही आपके सामने वही पुरानी फाइल है जो मेरा लॉगिन विंडो थी वो ओपन हो जाती है, जहाँ पर मैंने केवल फॉरगेट यूज़र नेम और फॉरगेट पासवर्ड की केवल 2 मैंने यहाँ पे बना रखे थे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोडिंग नहीं यूज की मैंने और अभी तक कुछ भी नहीं किया इसमें। तो अब हम सबसे पहले फॉरगेट यूज़र नेम का एक फॉर्म बनाएंगे। तो यूज़र फॉर्म एक और लेते हैं और यूज़र फॉर्म इंसर्ट करने के बाद इसका लुक भी बिल्कुल हम अपने लॉगिन फॉर्म जैसा ही रखेंगे। सारी सेटिंग वैसी की वैसी ही होगी, यानी कि बैक कलर इसका हम डार्क ब्लैक कर देंगे और बाकी टेक्स्ट हमें टाइप करने हैं। तो टेक्स्ट वगैरह हम क्या करते हैं कि चलिए हम अपनी पुरानी उससे भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे पहले हेडिंग डालेंगे, उससे बेहतर है कि हम यहाँ से पुराने यूज़र फॉर्म से ले सकते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पे अपने फॉर्म का नाम चेंज कर देता हूँ। और चूँकि ये मैं बना रहा हूँ यूज़र नेम को फॉरगेट करने वाला फॉर्म, तो यहाँ लिखता हूँ फॉरगेट यूज़र नेम और ओके कर देते हैं। या इसको मैं केवल फॉरगेट यूज़र ही करता हूँ। तो ये नहीं ले रहा है क्योंकि बीच में स्पेस था, उसके नाम में स्पेस नहीं देना है हमें यहाँ पे। तो मैं सिंपल फॉरगेट यूज़र कर देता हूँ और ये एक्सेप्ट हो गया। देखिए हमारे फॉर्म का नाम फॉरगेट यूज़र हो चुका है। और अब लॉगिन पेज के अंदर हमारे पास जितने भी डाटा है उस सब सारे डाटा को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, जिससे हमें बार बार हमें मेहनत ना करनी पड़े। तो मैं पहले लॉगिन विंडो के इसको भी कॉपी करूँगा, साथ ही साथ नीचे के सारे आइकन्स को आपको कॉपी कर लेने हैं जो जो आपको वहाँ पर आवश्यकता है। मैंने यहाँ जाकर के पेस्ट किया और देखिए मेरे पास यहाँ पे वो आ गया। बाद में हम इसके नाम को चेंज कर देंगे, चाहे अभी कर देते हैं। तो हम इसको लॉगिन विंडो की जगह पर रख देंगे फॉरगेट यूज़र नेम। आप भी करते जाइएगा बिल्कुल साथ साथ में, क्योंकि अगर आपने मिस किया इसको तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिस करेंगे आप, और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी आप मिस करें। चलिए, तो हम अगला यहाँ पे जो है लेबल लेते हैं और लेबल लेने के बाद आपको यहाँ पर हेडिंग डाल देनी है सिक्योरिटी। तो मैं इसके वर्ड्स को वाइट कलर देता हूँ जिससे कि जो है शब्द हमारे दिखाई दे ब्लैक में। और यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन की, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम अपना पासवर्ड भूल जाएं और जब हम उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, चाहे यूज़र आईडी हो और चाहे वो पासवर्ड हो, तो रिकवर करने के दौरान हम जो है कंप्यूटर हमसे एक सवाल पूछेगा 1 या 2, और अगर हम उस सवाल का सही जवाब देते हैं
तभी हमें वो पासवर्ड निकाल करके देगा। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ, इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे और भी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन रखे हैं, पहले सिक्योरिटी क्वेश्चन की हेडिंग डाली है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 1 टाइप कर लेंगे स्वयं से। आपको जो क्वेश्चन रखना हो उस क्वेश्चन को आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाट इज़ योर पेट नेम। आपका पेट नेम क्या है, आपको लोग किस नाम से जानते हैं, उससे बेहतर कौन जान सकता है हमसे बेहतर। तो इसलिए जो है हम अपना यहाँ पे जो चाहें वो टाइप कर सकते हैं। इसके बाद इसके नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स को इसके नीचे टाइप कर देते हैं, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जिसके अंदर हम अपना उत्तर लिखेंगे। आप भी देख देख के करते रहिएगा। और यहाँ से मैं किसी को एक को कॉपी कर लेता हूँ और इसको छोटा करके इसके आगे आंसर के लिए लेबल लगा देता हूँ। तो ये बिल्कुल आसान कोडिंग है एक्सेल की और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिक्योरिटी क्वेश्चन की जगह पे हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आंसर लिखेंगे, जो हम उत्तर देंगे उसका। तो यहाँ पे वो लिख के आएगा और इसको हम सेट कर देते हैं। तो चलिए ये हमारा सेट हो चुका है। अब हम इन ऊपर वाले हिस्से को सबको कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमें अगला सिक्योरिटी क्वेश्चन चाहिए। हम बार बार ये काम ना करें, इसके लिए हमें उसी को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। और हमारे पास यहाँ पर सेम टू सेम 2 फील्ड और आ चुकी है हमारे पास, जहाँ पर हमें सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी क्वेश्चन को चेंज करना है। तो चलिए इसको भी कर देते हैं। हम सिक्योरिटी क्वेश्चन वाले लेबल में क्लिक करते हुए सिक्योरिटी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पे जो भी हमें अपना रखना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज़ योर, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप आधार नंबर कर सकते हैं अपना, या पैन नंबर कर सकते हैं, या डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैं अपने हिसाब से करता हूँ, आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन डालने हैं। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ व्हाट इज़ योर बर्थ डेट। तो डेट ऑफ बर्थ मैं अपनी यहाँ पे हेडिंग डाल दी है मैंने। और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास है ही, बटन बनाते हैं एक, जिस पे क्लिक करते ही हमारा जो यूज़र नेम जिसे हम भूल चुके हैं कंप्यूटर, वो हमें निकाल करके देगा। तो यहाँ पे कमांड बटन का नाम चेंज करते हैं गेट यूज़र नेम, और इसका भी फॉर्मेटिंग करेंगे हम। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे बोल्ड करते हुए, और इसका जो बैक कलर होगा उसको भी हम हटाएंगे। तो यहाँ से जो है इन सबको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद एक और फॉर्म लेंगे, यूज़र फॉर्म, जिस पे हम पासवर्ड को रिकवर करेंगे, यानी पासवर्ड को दोबारा से ले सकते हैं। तो ये हमारा यूज़र नेम के लिए था फॉर्म। अब हम लेंगे पासवर्ड के लिए। तो हमने विंडो को ब्लैक कर दिया है यहाँ पर और उसको पूरा कॉपी और पेस्ट कर दिया है। तो ये देखिए सेम टू सेम तीसरा फॉर्म भी हमारे पास आ चुका है। और इस तीसरे फॉर्म में हमें सेम फॉर्मेटिंग करनी है, बस केवल नाम चेंज करना है। तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कर देंगे हम, हेडिंग का नाम। तो हमारा फॉरगेट पासवर्ड हो गया, और साथ ही साथ गेट यूज़र नेम की जगह गेट पासवर्ड कर देंगे। और जितने भी सिक्योरिटी क्वेश्चन हैं ये दोनों सिक्योरिटी क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ताकि पासवर्ड निकालने के लिए क्वेश्चन अलग हों और यूज़र नेम निकालने के लिए क्वेश्चन अलग हों। तो हम यहाँ पे योर पेट नेम की जगह पर योर आधार नंबर कर देते हैं, ताकि इसके लिए व्यक्ति को आधार नंबर डालना पड़े। और नीचे आपके बर्थ डेट के लिए यहाँ पर फिर चेंज कर देते हैं कुछ, एक दूसरा डिटेल भरने के लिए। तो यहाँ पे मैं मदर नेम कर देता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ मदर नेम कर दिया। इसके अलावा गेट यूज़र नेम को चेंज करेंगे गेट पासवर्ड में। तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने वो कॉपी पेस्ट कर दिया है, सारा फॉर्मेट आपका तैयार हो चुका है। इसका भी नाम हम यहाँ से चेंज कर देंगे और यहाँ लिख देंगे फॉरगेट पासवर्ड। तो यहाँ पर हमारा फॉरगेट यूज़र का फॉर्म तैयार हो चुका है, फॉरगेट पासवर्ड का भी फॉर्म तैयार हो चुका है। लॉगिन पेज हमारे पास पहले से था। अगर जिसने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है पहले वाली, तो वो उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, या मेरे चैनल के पेज में भी जाके देख सकते हैं।
तो इतना सारा काम ख़त्म होने के बाद अब हम चलते हैं अपने लॉगिन के पेज पे, और लॉगिन के पेज पे जब हम फॉरगेट यूज़र नेम पर क्लिक करें तो क्या हो, तो उसके लिए हमारा कौन सा फॉर्म खुले, फॉरगेट यूज़र वाला। तो डबल क्लिक करते हैं और कमांड बटन पर यहाँ पे कोडिंग लगाते हैं कि फॉरगेट यूज़र डॉट शो, ये हमारे फॉर्म का नाम है। आपको अपने फॉर्म का नाम डालना है, जो भी आप नाम वहाँ पे देंगे फॉर्म को। तो जैसे ही हम उस फॉरगेट यूज़र में क्लिक करेंगे, हमारा फॉरगेट यूज़र वाला फॉर्म शो हो जाएगा। चलिए रन करके देखते हैं, चेक करते हैं इसको। हमारा ये फॉर्म है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो वैसे ही हमारे पास जो है फॉरगेट यूज़र नेम का फॉर्म खुल जाता है। तो यह यहाँ पे ये कोडिंग काम कर रही है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जब हम सही जवाब दे दें तो वो हमारा पासवर्ड यूज़र निकाल के दे दे हमें। तो चलिए चेक करते हैं, और उसके लिए फिर से अपनी कोडिंग में वापस चलते हैं। फॉरगेट यूज़र नेम वाला फॉर्म को ओपन करते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन डाल दिया था कल गलती से। इसको मैं जो है लॉगिन विंडो कर देता हूँ, नहीं तो मैं कंफ्यूज होता रहूँगा। ये हो गया। चलिए अब हम अपने फॉरगेट यूज़र को ओपन करेंगे, और हम चाहते हैं कि जब हम दोनों के आंसर दे दें, पेट नेम डाल दें और बर्थ डेट डाल दें, तो हमें पास यूज़र नेम हमारा निकाल के दे। तो यूज़र नेम पे डबल क्लिक करते हुए यहाँ पे कोडिंग लगाएंगे, और कोडिंग लगाने के लिए स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे इफ से कि यदि तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे कोडिंग की। कि यदि मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, जो मेरे यूज़र फॉर्म के अंदर दो टेक्स्ट लिखे हुए हैं। कौन कौन से दो टेक्स्ट लिखे हुए हैं? टेक्स्ट बॉक्स 1 जिसके अंदर मुझे पेट नेम डालना है, और टेक्स्ट बॉक्स 2 जिसके अंदर मुझे बर्थ डेट डालनी है। तो चलिए देखते हैं। यदि इफ़ फॉरगेट यूज़र डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू अनूप, यानी कि अगर मेरा फर्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो पेट नेम का मैंने सवाल पूछा है उसके अंदर अगर कोई अनूप डाल देता है, एंड फॉरगेट यूज़र का टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जिसके अंदर मैंने बर्थ डेट अपनी पूछी है उसकी जो वैल्यू हो अगर उसको कोई डाल दे, तो मैं चेक करता हूँ सेकंड वाला फॉर्म क्या है। मेरा बर्थ डेट है। चलिए बर्थ डेट डालनी है मुझे यहाँ पे अपनी। तो मैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है उसको अपनी एक रैंडमली सी मैं कोई एक डेट डाल देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 20/7/92 बी, तो लिख देता हूँ 20/7/1992। ये एक डेट ऑफ बर्थ है। अगर कोई डेट ऑफ बर्थ में ये डालता है तो क्या हो, अगर सेम टू सेम यही डालेगा तभी उसको पासवर्ड मिले, तो उस तभी एक मैसेज बॉक्स उसके सामने अपीयर होना चाहिए, और उस मैसेज बॉक्स में एक मैसेज उसको शो हो कि अगर आप व्यक्ति ने सामने वाले ने सही सही आंसर दिए हैं दोनों, तो लिख के आ जाए कि योर यूज़र नेम इज़, आपका जो यूज़र नेम है वो कंप्यूटर आपको शो करेगा। तो यहाँ से मैं इसको जो है डबल कोट के अंदर लगा के एंड लगा करके लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको अपने एक यूज़र नेम को कहीं ना कहीं अपनी एक्सेल फाइल में पहले से ही सेव रखना होगा ताकि सिस्टम आपके यूज़र नेम को निकाल करके दे। तो एप्लीकेशन डॉट दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, और शीट्स लेने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपना आईडी और पासवर्ड कहाँ पे सेव कर रखा है। तो चलिए मैं यहाँ पे शीट 3 में जो है मैंने यहाँ सेव कर रखा है। शीट 3 के अंदर B1 और B2 ये दो कॉलम है मेरे, जहाँ पे मेरा पासवर्ड है और जहाँ पे मेरी आईडी है। तो पासवर्ड मेरा पासवर्ड ही है और जो आईडी है मेरी वो एडमिन है। तो B1 वाले कॉलम में है शीट 3 में, और B2 वाले में। चलिए चलते हैं अपने कोडिंग में और यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो शीट 3 और ब्रैकेट के अंदर हम जो है शीट का नाम डालेंगे, तो शीट 3 लिखेंगे यहाँ पे, और इसके बाद शीट 3 डॉट रेंज,
रेंज को सेलेक्ट करेंगे कि रेंज हमारी कहाँ से आएगी, तो सॉरी कॉमा लग गया, डॉट रेंज। तो शीट 3 डॉट रेंज, और रेंज हमारा है B1। तो रेंज के बाद जो है हम ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर B1 टाइप करेंगे, अपने सेल का नाम, जिस सेल के अंदर हमने पासवर्ड लिख रखा है, आईडी लिख रखी है। तो आईडी हमारी B1 में है, तो ये देखिए आईडी हमारी B1 में है, तो हम B1 सेल को रेफरेंस देंगे और B1 इसको डबल कोट में बंद करना था, मैं भूल गया। तो आप लोग करते जाइएगा ऐसे ही, बिल्कुल आसान कोडिंग है ये, कोई बहुत ही टिपिकल कोडिंग नहीं है। जिसने थोड़ी बहुत भी एक्सेस पढ़ी होगी उसको और आराम से ये कोडिंग समझ में आ जाएगी। तो ये हो गया डॉट वैल्यू, तो उसकी जो है जो भी वैल्यू हो B1 के अंदर वो हमें शो हो जाए। और साथ ही साथ जो हमारा फॉर्म है रीसेट वाला, फॉरगेट यूजर वाला, वो अनलोड हो जाए, अनलोड मी एल्स। अगर व्यक्ति ऊपर की जो सवाल हैं, दोनों क्वेश्चन हैं, उसके जो आंसर हैं वो सही नहीं देता, तो उसके पास एक मैसेज बॉक्स फिर अपीयर होगा, और यहाँ पे हम उसको बताएंगे कि आपके द्वारा जो भी सवालों के जवाब दिए गए हैं वो गलत हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं सॉरी, यहाँ लिख देंगे रॉन्ग आंसर, ये योर आंसर इज़ रॉन्ग, जो भी आपको टाइप करना हो। तो यहाँ लिख देते हैं योर आंसर इज़ रॉन्ग। और उसके बाद इसको सेव करते हैं, एंड इफ से इसको क्लोज करेंगे क्योंकि ऊपर हमने इफ़ का यूज़ किया है। और साथ ही साथ इसमें बी क्रिटिकल ओनली भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं योर आंसर इज़ रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे कॉमा लगा करके बी क्रिटिकल कर दिया। बी क्रिटिकल करने के बाद एंड इफ करेंगे इसको, क्योंकि हमारा ये क्लोज होगा। और इसको सेव करने के बाद हम अपने लॉगिन पेज में चलते हैं, इसको रन कराते हैं, चेक करते हैं ये हमारा वर्क करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं फॉरगेट कर देता हूँ यूज़र नेम, और यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 सवाल आ चुके हैं। पहले सवाल का जवाब जो मैंने वहाँ पे कोडिंग में डाला था कि पेट नेम मेरा अनूप हो, और जो मेरी डेट ऑफ बर्थ हो वो मैंने देखिए डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट मैंने अलग तरीके से उसमें डाला था। यहाँ मैं जानबूझ के गलत डाल रहा हूँ ताकि देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। गेट यूज़र नेम में क्लिक करते ही सॉरी योर आंसर इज़ रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्लैश का यूज़ किया है जबकि मैंने कोडिंग में डैश का यूज़ किया था। तो चलिए एक चीज़ सिस्टम और है कि जब भी मेरा पासवर्ड गलत हो या कोई व्यक्ति डाले उसका पासवर्ड गलत हो तो ये कोडिंग हट जाती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डैश लगा के एक बार चेक करूँगा, उसके बाद इसको भी हटाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मैं पहले कोडिंग ही हटा देता हूँ इसकी, इसमें लगा देता हूँ कोडिंग की जो है। जैसे ही कोई व्यक्ति गलत पासवर्ड डालता है और आपका यूज़र नेम नहीं निकाले तो जो हमारे दोनों टेक्स्ट बॉक्स हैं वो दोनों खाली हो जाए ऑटोमेटिकली, ताकि उसमें नया आईडी और नई पासवर्ड। तो यहाँ पर देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो भी वैल्यू हो वो हो जाए खाली। तो और टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो भी वैल्यू आप डालें वो भी खाली हो जाए अगर आपके द्वारा जो सवालों के सही जवाब नहीं दिए जाते। तो यहाँ पर आपका जो है पूरी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है इस फॉर्म की, यानी कि फॉरगेट यूजर फॉर्म की आपकी सारी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये बड़ी आसानी से वर्क करेगा। चलिए एक बार फिर से रन कराते हैं, चेक करते हैं। फॉरगेट यूजर नेम में क्लिक किया, हमारे पास यूजर नेम हमें नहीं पता, हम यहाँ पर अपना सही पेट नेम डालेंगे, यहाँ पे अपनी सही डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। पहले गलत डाल के देखते हैं और उसके बाद गलत डालने पर ये ऑटोमेटिक साफ़ हो जाना चाहिए। ये देखिए ये गलत बताया उसने, और इसको ओके करते ही देखिए दोनों टैब आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो गए। अब मैं दोबारा से डालूँगा सही, देखते हैं क्या ये मुझे मेरा जो यूज़र आईडी है वो दिखाता है या नहीं दिखाता। तो मैंने यहाँ से गेट यूज़र नेम में क्लिक किया और यहाँ पर कुछ एरर शो कर रहा है मुझे। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ क्या एरर है यहाँ पे, कहाँ गड़बड़ है। ये कोडिंग है दोस्तों, ये जिसमें अगर एक वर्ड का भी अंतर हो गया, एक
अक्षर का भी अगर आपने कुछ भी मिसमैच कर दिया तो शायद आपका जो है कोडिंग कर वर्क नहीं करेगी। तो देखते हैं यहाँ पर मेरा सब कुछ ओके है। इसके बाद जो है इसके आगे भी ओके है। एप्लीकेशन वर्कशीट, मुझे गलती मिल गई दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो है जहाँ मैंने लिखा है शीट 3 तो वहाँ पे मैंने शीट्स कर दिया है, जबकि वहाँ शीट होना चाहिए क्योंकि सिंगल सीट है वो। तो शीट 3 हो गया है। अब ये वर्क करेगा परफेक्टली। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम डालता हूँ, या सॉरी पेट नेम डालता हूँ। यहाँ डालता हूँ अपनी पासवर्ड बिल्कुल करेक्टली, और देखते हैं ये हमारा यूज़र नेम दिखाता है कि नहीं दिखाता। तो यहाँ पे गेट यूज़र नेम में क्लिक करते ही देखिए लिखाने लगा योर यूज़र नेम इज़ एडमिन, जो कि मैंने यहाँ पर सेव कर रखा है आपके सामने। तो ये रही आपकी यूज़र आईडी। अगर आप भूल जाते हैं तो इसकी सहायता से अपनी यूज़र आईडी शो निकाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं फॉरगेट पासवर्ड के लिए। तो इसमें भी डबल क्लिक करते हैं कि जब हम इसमें क्लिक करें तो क्या हो। तो हमने एक फॉरगेट पासवर्ड का भी फॉर्म बना रखा है पहले से ही। तो फॉरगेट पासवर्ड डॉट शो, बस इतना ही यहाँ पर लिखना है ताकि हमारा फॉरगेट पासवर्ड का फॉर्म शो हो जाए जैसे ही हम उस ऑप्शन पे क्लिक करें। अब जब फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन शो हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। फॉरगेट यूज़र नेम में क्लिक किया तो यूज़र नेम का हमारा फॉर्म ओपन हुआ। फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक किया तो हमारा फॉरगेट पासवर्ड का फॉर्म ओपन हुआ। बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है दोस्तों। इसके बाद अब चलते हैं कि जब हम आधार नंबर और मदर नेम डालें तो हमारा फॉरगेट पासवर्ड भी रिकवर हो। तो चलिए अपने फॉरगेट पासवर्ड वाले फॉर्म पे चलते हैं, गेट पासवर्ड पे जाते हैं और कोडिंग यूज करते हैं। तो कोडिंग के लिए पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो है आप फॉरगेट यूज़र वाला ही आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते थे। एक दो चीज़ें चेंज होती हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पूरा टाइप कर देता हूँ। तो यदि मेरे फॉरगेट पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो वैल्यू लिखी हो, यानी अब फॉरगेट टेक्स्ट 1 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है मुझे वो देखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था आधार नंबर। चलिए तो आधार नंबर मेरा अगर मैं आ जाए एग्जाम्पल 11112222 और 3333 कर देता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि व्हाट इज़ योर मदर नेम। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर अगर वैल्यू में कोई लिखता है उसके उत्तर में, तो मैं यहाँ पे मदर नेम की जगह में यहाँ पे कुछ भी कर देता हूँ, राधा कर देता हूँ। चलिए तो यहाँ पे मैंने लिख दिया राधा। तब क्या हो, अगर कोई व्यक्ति यही दोनों चीज़ें सेम टू सेम वहाँ पे टाइप कर देता है तो क्या करे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सेम तरीका कि वो जो है एक मैसेज बॉक्स आपके सामने दिखाई देगा और उस मैसेज बॉक्स के अंदर लिख करके आएगा कि योर पासवर्ड इज़, आपका जो पासवर्ड है अब वो आपके ही एक्सेल सीट में जहाँ पे हमने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेव कर रखा है वहीं से निकाल के देगा। तो बिल्कुल सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं दोस्तों। थोड़ा सा दिमाग यूज करना है आपको, थोड़ा सा समझदारी दिखानी है और आप किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्म बना सकते हैं। तो मैं लिख दिया यहाँ पे योर पासवर्ड इज़ एंड एप्लीकेशन डॉट दिस वर्कबुक डॉट शीट्स। और हमें पता है कि हमारी जो शीट नंबर जो थी वहाँ पर वो शीट नंबर 3 थी। तो मैं यहाँ पे शीट नंबर 3 लिख देता हूँ। और जो हमारा जो कॉलम नंबर था वो हमारा B2 था, क्योंकि पहले वाले के लिए हमने B1 का यूज किया था और दूसरे वाले के लिए हम B2 का यूज करेंगे क्योंकि हमने B2 में ही लिख रखा है। तो हमने यहाँ पे डाल देंगे यहाँ पे रेंज और उसके बाद B2। B2 डॉट वैल्यू। तो इसके बाद अनलोड भी कर देंगे, जिससे कि हमारा जो फॉरगेट पासवर्ड का जो फॉर्म है वो बंद हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, तो एल्स लगाते हुए हम अगली कंडीशन लिखेंगे कि अगर ऐसा ना हो, अगर सही आपका आंसर ना मिले तो यहाँ पे सिंपल फिर से एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो
और जहाँ पे ये लिखा हो कि योर आंसर इज़ रॉन्ग, जो भी आपको टाइप करना हो, जो भी आप सामने वाले को मैसेज देना चाहते हैं जिससे उसको समझ में आ जाए कि उसके द्वारा गलती कहाँ पे हो रही है। तो यहाँ फिर से हम लिख देते हैं सॉरी योर आंसर इज़ इनकरेक्ट। तो आप कोई भी यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हम दे देंगे वी बी क्रिटिकल, जिससे कि एक साइन बन के आने लगेगा हमारे पास। और टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो वैल्यू लिखी हो वो भी खाली हो जाए, और टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो वैल्यू लिखी हो वो भी खाली हो जाए। तो इस प्रकार से हमने यूज़र फॉरगेट का भी बना लिया, पासवर्ड फॉरगेट का भी बना लिया है। कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी। और इस कोडिंग को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये लगभग हर जगह काम आ सकती है जब भी आप इस तरह का कोई वर्क करेंगे। इसको रन करा के चेक करते हैं। फॉरगेट पासवर्ड में हम अपने पहले आधार नंबर डालते हैं, जो कि हम सही डाल देते हैं या गलत डाल देते हैं। चलिए सही डालते हैं हम यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे आधार नंबर डाला, और मदर नेम में हमने यहाँ पे राधा को कैपिटल में डाल दिया, जबकि हमारा केवल आर कैपिटल में था, हमने जानबूझ से गलत डाला। तो गेट पासवर्ड में क्लिक करते ही हमने यहाँ पे इंडेफ नहीं लगाया है, तो यहाँ पर इंडेफ का यूज़ किया। और उसके बाद चलिए फिर से रन कर जाते हैं। तो हमने यहाँ रन कराया, यहाँ पे हमने अपना आधार नंबर सही डालते हैं और अपने मदर नेम के आंसर को गलत डाल देते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं क्या रिजल्ट देता है हमें ये। गेट पासवर्ड में जाते ही सॉरी योर आंसर इज़ इनकरेक्ट। तो इसी के साथ में जब हम सही डालेंगे आधार नंबर, तो यहाँ पे देखिए हमने आधार नंबर करेक्ट डाला, और नाम भी हम मदर का सही डालेंगे। आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से करिएगा, कोई गलतियाँ नहीं होंगी आपसे। तो गेट पासवर्ड में क्लिक करते ही देखिए लिख के आ गया योर पासवर्ड इज़ पासवर्ड। जो पासवर्ड मैंने यहाँ पे लिख रखा है यही मेरा पासवर्ड है। तो अब मुझे आईडी भी मिल गई और पासवर्ड भी मिल गया। अब मैं बड़ी आसानी से लॉगिन कर सकता हूँ। तो चलिए एक बार मैं इसको क्लोज करके आप लोगों को अच्छे से दिखा दूँगा। और इनकी जो सेटिंग है वो भी मैं कर देता हूँ पहले, क्योंकि इसके अंदर लिखे हुए जो टेक्स्ट हैं वो बहुत ही छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इसके फ़ॉन्ट के एरिया में जा करके इसके फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, बोल्ड करते हुए 12 या 12 नंबर पे कर देता हूँ मैं। और इसी प्रकार से अपने दूसरे फॉर्म का भी, जैसे फॉरगेट यूज़र है, इसका भी साइज़ मैं 12 नंबर पे करता हूँ। तो फ़ॉन्ट में जाते हैं और इसको भी जो है हम बोल्ड करते हुए फ़ॉन्ट साइज़ 12, ओके। और सिक्योरिटी क्वेश्चन हमारे पास आई है, तो इसको हम कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए इसको हम क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद दोबारा से अपनी एक्सेल ओपन करते हैं। तो ये हमने ओपन की एक्सेल, और ये हमने ओपन की अपनी शीट। देखिए एक्सेल खुलते ही आपकी पहले ही लॉगिन विंडो ओपन हो जाती है, यानी कोई आपके एक्सेल का डाटा नहीं देख सकता। अब आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा। अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तब आप क्या करेंगे। मान लीजिए मैंने अपना यूज़र नेम डाला और यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड एंटर किया। पासवर्ड एंटर करने के बाद अनलॉक फाइल में क्लिक किया, तो उसने कहा यू हैव एंटर्ड रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। अब मुझे अपना पासवर्ड याद रखना है, तो मैं फॉरगेट यूज़र नेम में क्लिक करूँगा, और इसके बाद जो 2 सवाल मेरे सामने हैं इनका सही जवाब दूंगा। चलिए मैं सही जवाब दे देता हूँ। तो मैंने अपना नाम, पेट नेम अनूप है मेरा, और मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मुझे यहाँ पे मिल जाता है मेरा एडमिन यानी यूज़र नेम। और उसके बाद जैसे ही मैं अपने पासवर्ड को फॉरगेट करता हूँ, तो यहाँ पे भी मुझसे 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं यहाँ पे अपना वो सवालों के सही जवाब दे करके मैं अपना पासवर्ड भी रिकवर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सही जवाब दिया, मैंने गेट पासवर्ड में क्लिक किया, तो मेरा पासवर्ड भी मुझे मिल चुका है। अब देखिए मैं एडमिन और पासवर्ड की सहायता से मैं कैसे अपने एक्सेल की विंडो को लॉगिन करता हूँ। एडमिन डाला और यहाँ पे पासवर्ड में अपना पासवर्ड डाल दिया, और अनलॉक फाइल पे क्लिक करते ही जादू, बूम, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अनलॉक्ड फाइल सक्सेसफुली। ओके करते ही हमारी एक्सेल की फ़ाइल ओपन हो चुकी है दोस्तों। तो कैसा लगा ये वीडियो,